तो एपिसोड 72 की शुरुआत ओस्मान से होती है। वो शूटिंग में अपना बेस्ट दे रहा होता है। अयान भी उसे अपने मोबाइल में शूट कर रही होती है और सारे मोहल्ले के लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर ओस्मान जैसे ही विलन को घुसा मारता है तो डायरेक्टर के कट बोलने से पहले ही सब तालियां बजाने लगते हैं। इसीलिए इतना परफेक्ट सीन डायरेक्टर को फिर से लेना पड़ता है। अब की बार डायरेक्टर सबको चुप बैठने के लिए कहता है और शूट स्टार्ट कर देता है। इतने में ही मुजो सीन के बीच में आ जाता है और कहता है, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना, ये लो तुम्हारे पैसे और मेरे भाई को जाने दो। तो डायरेक्टर कहता है, अरे ये पागल फिर से आ गया, अब मैं क्या करूं? तो मुजो कहता है, अरे प्लीज़ मुझे एक रोल दे दीजिए प्लीज़। तो डायरेक्टर कहता है, ओके स्क्रिप्ट राइटर से कहो इसके लिए कुछ लाइनें लिख दे, कल 4 बजे यहाँ पहुँच जाना तुम। तो मुजो कहता है, थैंक यू सर थैंक यू, 4 बजे क्या, मैं तो 1 बजे ही पहुंच जाऊंगा। फिर मुजो के जाते ही डायरेक्टर फिर से परफेक्ट शॉट लेने की कोशिश करता है। इतने में ही एक मोहल्ले वाली ओस्मान से मीट लेने आ जाती है तो तंग आकर डायरेक्टर ब्रेक ले लेता है। फिर सीन जायदा पर शिफ्ट होता है। वो जान से कहती है, आज मैंने मिस्टर मैकेनॉन के साथ आपकी मीटिंग फिक्स की है, क्या आप चलेंगे क्या? तो जान मना कर देता है तो जैदा नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर से निहात पापा और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है जहां मिल्की वे कहती है, निहात तुम्हें पता है हमारी बेटियों को रात में मिस्टर जान और एमरे ने छोड़ा था, वो भी अलग अलग कार में, मेली हाथ ने देखा उन्हें। तो निहात पापा कहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटियां रात में अकेले घर कैसे आती अगर वो लोग छोड़कर नहीं देते तो। तुम ऐसे किसी की भी बातों में मत आया करो मिल्की वे, हमारी बेटियों को आखिर तुमने संस्कार दिए हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वैसे भी तुम प्रेसिडेंट हो, अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देती तुम? तो प्रेसिडेंट वाली बात सुनकर मिल्की वे को फिर से मिर्ची लग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। उसे एमरे इग्नोर करता है, इसीलिए सबके जाने के बाद लायला उसके ऑफिस में जाकर कहती है, क्या हुआ मिस्टर एमरे, आप मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? कल रात जो कुछ भी हुआ उससे मुझे ऐसा लगा कि हमारे बीच कुछ तो है। मैंने आपसे उम्मीद बांध ली थी मिस्टर एमरे, वैसे आप बुरा मत मानिए, लेकिन मैं शुरुआत से ही आपको बहुत पसंद करती आई हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सब भूल जाऊँ तो फिर ठीक है, मैं भूल जाती हूँ। ऐसा कहकर लायला जा ही रही होती है कि एमरे उसे रोक लेता है और कहता है, नहीं लायला, देखो आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मुझे लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। पर अब से मैं क्लियर हो चुका हूँ लायला, तुम मुझे बहुत ही पसंद हो। ऐसा कहकर एमरे लायला को किस कर लेता है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीन सनम और अयान पर शिफ्ट होता है जहाँ सनम अयान से कहती है, मैं आज रात मिस्टर जान के साथ माउंटेन हाउस पर जा रही हूँ, इसलिए मैं घर में तुम्हारे साथ मूवी जाने का बहाना दे दूंगी। तो अयान कहती है, ओके मेरी बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो बस स्टॉप पर खड़ा होता है। इतने में ही उसे अयान फ़ोन करती है तो वो उतावला होकर कचरे के डस्टबिन के पास जाकर बात करते करते रैपर की जगह अपना फ़ोन कचरे में फेंक देता है। तो अयान कहती है, सुनो ना जेजे, क्या आज हम साथ में मूवी देखने चले क्या? तो जेजे को इतने दूर से कुछ सुनाई नहीं देता है। तो डस्टबिन में मुंह डालकर कहता है, बोलो अयान, बोलो ना, क्या बोलना है, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो अयान कहती है, अब आई आवाज़, अब आई? जेजे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, लव यू बाय। तो जेजे भी डस्टबिन को देखकर आई लव यू टू कहने लगता है। तो बस स्टॉप के सारे लोग उसे घूरने लगते हैं कि ये डस्टबिन से इतना प्यार क्यों जता रहा है। तो जेजे उन्हें कहता है, अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, मेरा फ़ोन डस्टबिन में गिर गया, क्या कोई मेरी मदद कर देगा इसे निकालने में? प्लीज़ कोई मेरी मदद कर दो, मुझसे अकेले से नहीं निकलेगा। तो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन सनम और लायला पर शिफ्ट होता है जहाँ सनम लायला को बताती है
कि वो आज माउंटेन हाउस पर जा रही है जान के साथ, अयान के साथ मूवी जाने का बहाना करके। इतने में ही मिल्की वे उन्हें खाना खाने बुला लेती है। फिर सीन सनम के फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहां निहात पापा फटाफट से दाल चावल खाकर टैक्सी चलाने निकल जाते हैं। तो सनम मिल्की वे से कहती है, माँ मैं भी आज अयान के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। तो मिल्की वे कहती है, अरे लोग सही ही कहते हैं, मैंने लंगूर पैदा कर दिया है, तुम्हारी तंगड़ी घर में नहीं टिकती है क्या? मैं भी आ रही हूँ मूवी देखने, मैंने तुम्हारे डैड के साथ पता नहीं कब मूवी देखी थी। तो ये सुनकर सनम लायला को इशारे करती है। तो लायला कहती है, वैसे मॉम कौन सी मूवी देखी थी आपने डैड के साथ? तो मिल्की वे कहती है, पता नहीं, पर उसमें एक गोरिल्ला था जिसे एक लड़की से प्यार हो गया था और लास्ट में वो उस लड़की को किडनैप कर लेता है। बहुत ही अजीब सी मूवी थी वो। वैसे सनम तुम कौन सी मूवी में जा रही हो बेटा? तो सनम कहती है, मम्मी मैं भी इसी मूवी में जा रही हूँ, बस इसमें 2 गोरिल्ला है। तो मिल्की वे कहती है, नहीं रे बाबा, फिर मुझे इस मूवी में नहीं आना है। तुम क्या किसी गोरिल्ला से कम हो क्या, जो इतने पैसे खर्च कर वहाँ जाकर भी मैं गोरिल्ला को ही देखूं? तो सनम कहती है, ओके माँ, इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, मैं जा रही हूँ, टाटा। ऐसा कहकर सनम चुपचाप से जान के कार में आकर बैठ जाती है और लंगूर की तरह सीट पर सो जाती है ताकि कोई उसे ना देखे। फिर जान कार लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो माउंटेन हाउस पर पहुंच जाते हैं और साथ में कुछ रोमांटिक पल एंजॉय करते हैं। फिर सीन जेजे और अयान पर शिफ्ट होता है। वो थिएटर में मूवी देखने नहीं जाते हैं, बल्कि अयान जेजे को बीच पर के पार्क में ले आती है और वो मोबाइल पर मूवी देख रहे होते हैं। तो जेजे को बहुत ही ठंड लगने लगती है, इसलिए वो एक मूंगफली वाले की गाड़ी को रुकाता है और उस पर अपने हाथ सेकने लगता है। तो वो आदमी कहता है, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मूंगफली खरीदनी है या नहीं? तो जेजे कहता है, भाई तेरी सारी मूंगफली मुझे दे दे और तू बस यही रुक जा। तो अयान कहती है, जेजे यहाँ आओ चलो। तो जेजे कहता है, नहीं अयान तुम यहाँ आ जाओ, इन्हें भी मूवी देखनी है। फिर सीन निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे डोर लगाकर सो जाती है, इसीलिए उन्हें लिविंग रूम में सोना पड़ता है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम और जान साथ में सॉसेजेस खाते हैं और वाइन पीते हैं। फिर वो किस ही करने वाले होते हैं कि अचानक से लाइट चली जाती है। तो इस पल को एंजॉय करने के लिए जान सनम के लिए स्टार्स देखने के लिए टेलीस्कोप लेकर आता है। फिर वो रात में सितारे देखते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ रात में उसके कमरे में चोर घुस आता है। तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ चोर। फिर सारे मोहल्ले के लोग उस चोर को ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता है। इतने में ही अयान वहाँ आती है, तो उसे पता चलता है कि सनम के यहाँ चोर आया था। तो वो भागते भागते मिल्की वे आंटी के पास जाती है और पूछती है, आंटी क्या हुआ? तो मिल्की वे कहती है, क्या बताओ बेटा, आधी रात में मेरे घर में चोर घुस आया। तो अयान कहती है, क्या आधी रात में? बाप रे। तो मिल्की वे कहती है, बेटा चोर आधी रात में ही आते हैं, इतना भी पता नहीं है क्या तुम्हें? सनम कहाँ है? तो अयान कहती है, अयान के घर पर मतलब कि वो टॉयलेट में है आंटी, उसे ज़ोर से टॉयलेट आ गई थी। तो मिल्की वे कहती है, अरे हमारे घर में क्या टॉयलेट नहीं है क्या? वो तुम्हारे घर में क्यों टॉयलेट कर रही है? तो अयान कहती है, अरे आंटी समझा करो, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो मिल्की वे कहती है, ओस्मान लायला जाओ तुम दोनों जाकर मेरी बेटी का ध्यान रखो, उसे यहाँ पर लेकर आओ, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। फिर लायला और ओस्मान के जाते ही वहाँ आयसुन और मुजफ्फर मिल्की वे का हाल चाल जानने उसके पास आ जाते हैं। तो आयसुन कहती है, हमारे मोहल्ले में चोर, प्रेसिडेंट क्या सो रही है क्या? तो मिल्की वे कहती है, हाँ सो रही थी, नॉर्मल लोग प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर सभी रात में सोते ही है। ऐसा कहकर मिल्की वे मूजो के हाथ से इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लेकर आयसुन के पीछे उसे जोर का झटका देने के लिए भागती है। फिर अयान, लायला और ओस्मान सनम को फ़ोन लगाते हैं, पर वो फ़ोन नहीं उठाती है, इसलिए लायला को एमरी को फ़ोन लगाना पड़ता है। फिर लायला एमरी से कहती है, मिस्टर एमरी, आज सनम और जान माउंटेन हाउस पर गए हैं,
सनम का फ़ोन नहीं लग रहा है या फिर वो उठा नहीं रही है शायद, इसलिए क्या आप प्लीज़ मिस्टर जान को फ़ोन लगा देंगे? वैसे ये बहुत ही अर्जेंट है, हमारे घर में अभी चोर घुस आया था, इसलिए मॉम थोड़ा सा डर गई है, वो सनम को देखना चाहती है। तो एमरे कहता है, लाला तुम ठीक तो हो ना, मैं वहाँ आ जाऊँ क्या तुम्हारी मदद करने? तो लाइला मना कर देती है। वो कहती है, मिस्टर एमरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फ़िक्र मत करिए, आप प्लीज़ सनम से कांटेक्ट करिए। तो एमरे कहता है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो अब आगे क्या होगा? क्या एमरे सनम और जान को ढूंढ पाएगा? वो उन तक कैसे पहुँचेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।